हेलो। हाँ। हाय, हेयर इज आशीष पंजाबी। और आज शुरू करते हैं आज की शेयरिंग। मैं राजेंद्र लालवानी से कहूँगा कि अपनी शेयरिंग दें, हमारे लोगों तक पहुंचाएं अपनी शेयरिंग, अपने जीवन का अनुभव। ओवर टू हाँ। हाँ। राजेंद्र लालवानी। ये एक 1983 की बात है। जब बच्चे लोग बड़े होते हैं तो घर वाले बोलते हैं बहुत परेशान कर रहा है घर पे, इसे इसको काम पे लगा के आओ किधर, काम हाँ। पे लगा दो। ऐसा करते हो, अब हमारा भाई हमारे को काम पे लगा के आया। मैं मस्ती करता था ऐसा पतंग उड़ाने का, धूप में घूमने का, तो मेरे अच्छा, को काम पे रख के आया। ये जो आप बता रहे हो अपने लाइफ की बात बता रहे हो? हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। राइट राइट। बराबर। वो ओके झाड़ू ओके। के हिसाब, झाड़ू का जो निकला था मुझे, झाड़ू उसके हाँ हाँ हिसाब से। हाँ। हाँ तो हाँ ठीक। मेरे को काम पे रख के आया। तो मैं काम पे गया तो सेठ बोला भाई पहले तो झाड़ू मारो। झाड़ू मारा। झाड़ू मारते 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 बाहर तक आया तो एक 100 का नोट नजर आया। यार, 100 पहले का दिन में नोट। 100 का नोट? हाँ। पहले दिन में ही वो जब 83 में 1983। उस वक्त 100 का नोट? हाँ, 100 का ऐसा व्हाइट पट्टी वाला, एकदम व्हाइट पट्टी वाला 100 का नोट अच्छा। ऐसा लपेटेला था। तो झाड़ू मारते मारते आ रहा था। तो मैं बोला हाँ सेठ ने फेंका होगा क्या मालूम, आजमाने के लिए चोर है कि कौन है ऐसा हाँ चेक हाँ। करने के लिए। तो मैं उसको नोट को भी झाड़ू से बाहर, झाड़ू से फेंक दिया नीचे। थोड़ा नीचे था, झाड़ू से साफ गिरा दिया। मैं बाद में लेगा इसको जाके सेठ चला जाएगा, क्या मालूम बोलेगा यार मैं चेक करने के लिए रखा है क्या मालूम। मैं झाड़ू करते करते बाहर फेंक दिया नीचे कचरे में। तो बाद किसने? में सेठ गया, सेठ बोला ने? खाना खा के आता हूँ। तो मैं सेठ भी ने? बोला खाना हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बोला खाना खा के आता हूँ। टाइम हो गया बहुत, 1 1:30 बज गया था। तो मैं बोला देखा नीचे पड़ा है, 100 का नोट उठाया जेब में डाला। मैं भी गया खाना खाने। ऐसा करते करते बोला बहुत, उसका खुला कराया, 20 का, वापस 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, चिल्लर अच्छा विल्लर खुला करा के जेब में रखता था मैं। बहुत अच्छा लगता था, बोले इतना नोट है इसके पास। सब अच्छा। दोस्त लोग देखते, बोले इसके पास नोट आया किधर से इतना, बहुत बहुत नोट था मेरे पास। ऐसा रखता था मेरे को, अच्छा अभी तक रखता है मैं अभी तक। मैं बोला अच्छा। अभी मेरे पास पैसा रहता ही रहता है। हाँ, पैसा रखना जरूरी है, कभी भी कोई काम आवे तो अच्छा सही रहता है। सही सही सही, हाँ हाँ, ये ऐसा बात वो मेरा एक। हाँ। तो इससे आप शेयरिंग ये देना चाहते हो कि अपने जेब में अपने खर्चे के लिए पैसा रखना चाहिए, ऐसा? जरूरी है, हाँ। कभी भी कभी भी काम अटक कोई जावे काम किधर पड़ काम। सकता है। हाँ। बराबर। ओके ओके ओके, वेरी गुड, मस्त मस्त कहानी बताई। और ये एक असली जिंदगी के साथ रिलेटेड है तो ये और हाँ। मजा आ गया बराबर। सुनने में। हाँ, बहुत जुना है। और कुछ शेयरिंग देना चाहेंगे, कल की डेट में कुछ किसी से सीखा हो? सिखा में एक दूसरा है। ये छोटा था, 1979, 78। हाँ। जब स्कूल जाता था, 5वीं में पढ़ता था। अच्छा तभी अच्छा। तो खिड़की से थोड़ा धूप आता था अंदर के कमरे में, जहाँ पे बैठते थे क्लासरूम में। स्कूल में? तो थोड़ा हाँ। खिड़की से, हाँ, धूप आता था, धूप। तो धूप ऐसा जाते जाते जब ये घंटी बजता था इंटरवल का, तो धूप जहाँ खड़ा रहता था उधर पे लाइन मार दिया भाई, पेन से लाइन मार दिया भाई, यहाँ घंटी बजता है। अच्छा। धूप आएगा यहाँ पे तो घंटी बजता है। तो मैं बच्चे लोग को, सबको, दोस्त लोग को बोलता था अभी देखना ये उधर आया धूप। मैं बोला अभी 2 मिनट में घंटी बजेगा, देखना अभी बजेगा घंटी। तो वही बजता था, टन 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 टन। तो बोलता यार ये इसको कैसा मालूम पड़ता है सब जाने देखते रहे, इसको कैसा मालूम पड़ता है हमारे घंटी अच्छा, बजेगा। ये तो तभी आपने। घड़ी था ही नहीं ना, घड़ी हाँ, नहीं था। बराबर बराबर बराबर। आपने हाँ, ये ऐसा था। प्राचीन जमाने में जैसे किया करते थे ना भाई, 6 बजे हाँ। 9 हाँ। बजे बराबर। कितना मालूम पड़ेगा वो हाँ, धूप ये को। धूप के हिसाब से। बराबर। बराबर, धूप को देख के वो लोग अनुमान अनुमान लगाते थे भाई, कितना टाइम हुआ हाँ। रहेगा, शाम हुआ है कि हाँ, मैं नहीं, भी ऐसा दोपहर हुआ है कि वहां नहीं। पे लाइन मार दिया। मैं बोला अभी देखना वो चपरा से आएगा, घंटे बजाएगा, देखना। तो आवाज आता था बड़ा बर घंटी का सब खुश हो जाते, बोले यार इसको कैसा मालूम पड़ता अच्छा, बराबर बराबर, सही है। है बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ये शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगा हाँ। कि हाँ, ये हम लोग एक एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक चीज को। हाँ। बराबर। एक एक चीज में मतलब सूरज की रोशनी भी आ रही है तो उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 12 बजे कहाँ पे हाँ। उगती है, 1 बजे कहाँ हाँ। बराबर। पे है। तो इन चीजों को जब भी हाँ। ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हमारा माइंड जो है ना,
वो एकदम हाँ शार्प हाँ होने लगता है। हाँ बराबर शांत। पेंसिल को शार्पनर में शार्प करते हैं ना, चाप, हाँ ऐसे चाप करते हैं शार्प बराबर। होने लगता है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करने लगता है। हाँ बराबर। ऐसे ऐसे आप अपने जीवन की ना ये बातें बताया करो, ताकि हाँ जो भी बराबर। हमारे वीडियोस देखें, चलो देखें, देखने वाले देखें हाँ या ना देखें, मगर हम लोगों को तो बहुत कुछ हाँ सीखने वो तो है। को मिलेगा इसमें से। हाँ अब बताने का तो है ना। हाँ, अभी तो डेली मेरा सूरज की रोशनी पे ध्यान जाएगा। चलो। तो मैं गिरीश को कहूंगा अपनी शेयरिंग दे, कल और आज में जो किया या जी आपकी जी। लाइफ में से कोई जुड़ी हुई बात हो, घटना हो, वो हम तक शेयर करें। कल की तो नहीं, आज की बात है। अच्छा। लाइक सवेरे की। जैसे ही मैं वाह। उठा आज 7:30 पौने 8 बजे, तो मेरे को एक्चुअली फोन आने वाला था सवेरे। तो मुझे पता था आज फोन आएगा, मेरे दिमाग में वही था आज फोन आएगा। तो मैं फटाफट उठ जाऊंगा और चले जाऊंगा। किसका फोन? उसके साथ अ, मतलब मेरे शॉप पे जो काम करता है प्रेस वाला है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, उसके गुड उसका मॉर्निंग, गुड फोन आने मॉर्निंग। वाला था। गुड मॉर्निंग, गुड हाँ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए बताइए। तो पौने 8 बज गए। 8 बज गए, मैं अभी तक फोन नहीं आया, अभी तक फोन नहीं आया है। मैं था वाली नींद में, बट मेरे दिमाग में था भाई ये आने वाला है, इसका फोन आने वाला है। तो उसके चक्कर में मैं तो उठ रहा था भाई, उठूं क्या हुआ और देखूं। फिर जैसे ही 8 बज गए, 8:10 में, यार इतना लेट करता नहीं कभी, उसके पहले ही हाँ, फोन कर देता है, कभी कभी 7 बजे ही फोन कर देता है। देखा फोन, तो मैं फोन तो नहीं आया। फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद 7:15 बजे फिर मैंने उसको फोन किया। तो देखा तो नेटवर्क ही नहीं है फोन में। मैं इस आसरे पे बैठा था कि सामने वाला मुझे फोन करेगा, किसके और यहाँ लिए? पर नेटवर्क ही नहीं है पूरे जियो का। अच्छा, अपने मतलब आपके मोबाइल में? हाँ, हमारे ओके। हमारे एरिया में जियो का नेटवर्क ही नहीं है अच्छा। टोटली। हाँ। तो जैसे ही मैं फोन लगा रहा हूँ तो लग ही नहीं रहा है। और ये मेरा कैसे, अगर मुझे कोई फोन करता है तो समझो मेरे में नेटवर्क नहीं है, तो मेरा दूसरे नंबर पे ट्रांसफर हो जाता है कॉल। हाँ 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 तो हाँ। उस पे भी फोन नहीं आया, तो मेरे दिमाग में वो भी था भाई चलो उस पे नहीं आएगा तो उस पे आएगा। अभी जब भी देखा सब, तो उसको मैंने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया, क्योंकि घर पे वाईफाई लगी हुई है। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे कॉल किया, बोला सेठ मैं कब से बाहर बैठा हूँ, आपका फोन नहीं लग रहा है। मैं उसके आसरे बैठा हूँ, वो मेरे आसरे बैठा है। अच्छा। हाँ, ये तो हमको ध्यान में आया, अरे नेटवर्क नहीं है। अगर ये पता ही नहीं होता था मेरे को नेटवर्क का, मैं उसके आसरे बैठ जाता था, हाँ, तो काम ही पूरा रुक जाता था पूरा हमारा। बराबर बराबर बराबर। प्लस हाँ, हमको जो बैकअप रखना है, जो मैंने नेटवर्क का बैकअप रखा है दूसरे सिम का, मेरा वो भी सिम बंद है। अच्छा। और वो भी अभी पता चला मुझे। हेलो ओके हेलो हेलो। ओके ओके, अभी समझा मैं। हाँ, तो मतलब एक एक बात पे हमें हेलो ध्यान हेलो। देना है, अगर हमको जिंदगी में तरक्की करनी है तो इन चीजों पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। हेलो। हाँ आप तक रेंज नहीं आ रही है शायद। हाँ बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, कोई बात नहीं है। इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर हमें हमारे डेली शेड्यूल में कुछ करना है तो उसको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा माइंड में। जैसे गिरीश जी ने कहा कि सवेरे मैं नींद में था, उसके बावजूद मुझे ऐसे लग रहा था कि कॉल क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं आया। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो हम सोते हुए भी अपने उन सारी चीजों पे ध्यान रख सकते हैं जो हमें चाहिए या करना चाहिए या करने वाले हैं। तो सतर्क हो जाता है माइंड। और जिस दिन आपका माइंड सतर्क हो जाता है ना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपकी तरक्की करने के लिए। तो ऐसे ही डेली डेली के शेयरिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अनिल जी से कहूँगा कि अपने डेली रूटीन का कोई शेयरिंग दें, या आपसे आपके लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो जो हम तक पहुंचाना चाहते हो आप, हम उसमें से सीख पाए, तो अपनी शेयरिंग दें। यस सर। एक्चुअली मैं जो अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ वो कल की मीटिंग की है। कल जो वीकली मीटिंग होती है वेडनेसडे को, तो कल जो आए थे गेस्ट अल्पेश सर ने जिनको मंगाया था, तो उन्होंने दो अच्छी बातें सिखाई थी। फर्स्ट, जैसे अपना गिरीश भाई ने अभी बोला भाई मैं सोया था तभी मेरे दिमाग में वो बातें चालू थी। तो वैसे ही जैसे हमारे से कोई जुड़ रहा है ना, तो हम लोगों को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो हम लोग करते।
कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो हमारे से सिमिलर ही थी। जैसे कि अगर कोई समझो 7 से 10% आया, 10 से 13, 13 से 15 या 16, वो लोग बता रहे थे कि उनका फोटो बना के अच्छे से हम लोग ग्रुप में शेयर करते थे। इससे क्या हो रहा था, सामने वाले का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। वेरी और गुड। एक तो उन्होंने मजे की बात बताई, जैसे कि हम लोगों ने एक अवार्ड फंक्शन रखा था, तो बोला था हमारा हर महीने ऐसा फंक्शन रहता ही था। तो हम लोग क्या करते थे, जो कुछ ना कुछ अचीव करते थे तो उनको फूलों की माला पहनाते थे। ये बात भी अच्छी कल सीखने को मिली। हाँ। सेकंड, मैडम ने एक अच्छी बात सिखाई हम लोगों को कि टारगेट रखो। वो टाइम पे वो लोगों को टारगेट मिला था कि दुबई जाना है। तो हम्म। बोल रही थी, मैं जिस भी लोगों से मिल रही थी उनको यही बोल रही थी, भाई अगर आप लोग मेरे से जुड़ रहे हो तो आपको यहाँ पे दुबई चलने का मौका मिलेगा, दुबई चलने का मौका मिलेगा, दुबई। तो बोल रही थी उसमें से दो फायदा हुआ। पहले तो मैं जा पाई। सेकंड, इससे मेरी टीम में ग्रोथ आया। वो टाइम पे लगभग उनका 30,000 का चेक था, जो जाके 69-70,000 तक पहुंच चुका था। ओके। तो बोलने का मतलब यही है कि कंपनी जो स्कीम निकाल रही है, हम लोगों को उनको कैसा है, एक तो देखो बेनिफिट वो कंपनी क्या कर रही है, सबके लिए एक तरीका निकाल रही है। हम लोगों को भी वो बेनिफिट लेने। सेकंड, जो हमसे न्यू लोग जुड़ रहे या जो ओल्ड है उनको बताना है। इनसे हाँ। फायदा क्या होगा, बहुत सारे लोग विदाउट, भाई पैसों की तो तकलीफ लगभग सबको ही है। पैसा ना होने के कारण पूरा इंडिया नहीं घूम पा रहे। इससे सही। तो क्या होगा, वो लोग फॉरेन घूमेंगे। पहला राइट। फायदा ये। सेकंड, जो हम लोग उनको रेस्पेक्ट देंगे, तो कुदरत का तो नियम है, जो दोगे वो लौट के आएगा। सही तो बात है। वो लोग बता रहे थे भाई, अभी उनका ऐसा है भाई, जो भी उनकी पूरी टीम है ना, भाई एक अच्छे लीडर की नजर से उनको देखते हैं। राइट तो ये राइट दो बातें कल मैंने सीखी मीटिंग से, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, रात को ही मैंने सोच के रखा था। राइट अच्छा। राइट राइट राइट। सही हाँ। बात। और हाँ, एक एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मैडम को किसी ने कहा था, भाई चरान पे गियर वाली गाड़ी, कार बंद हो जाती है। तो मैडम ने पूछा, अभी कौन सी गाड़ी है जो चरान और ढलान पे बंद नहीं होगी। तो किसी ने उसको कहा, जो विदाउट गियर रहती है गाड़ी, जो इम्पोर्टेड गाड़ी रहती है, वो बंद नहीं होती। तो मैडम ने दिमाग में ठान लिया, भाई अभी कार चाहिए तो मुझे वही चाहिए। अच्छा। बस क्या था, फिर उसके पीछे उसकी मेहनत लग गई थी। हाँ। तो उसके पीछे लग गई, उन्होंने वो गाड़ी ले ली। तो बोल रही ओके। थी, भाई जो सोच रही थी वो हो रहा था, सिर्फ उसके लिए क्या था, माइंड सेट था, भाई बस मुझे यहाँ तक पहुंचना है। राइट 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 राइट, पॉजिटिव माइंडसेट था उसके पीछे। पॉजिटिव माइंड आउट करना है। तो सही बात। उसमें क्या हो रहा था, हम लोग जैसे अभी चारों लोग बैठे, चारों लोग ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते। हम चार नहीं, लगभग हर नेटवर्कर ये करता है कि लोग ना बोलते, हम लोग शांत हो जाते। ये प्रॉब्लम लगभग सबको आती है। सही बात है। तो वो लोग बता रहे थे, लास्ट में अल्पेश सर ने भी बोला, भाई ये सेम बात मेरी भी थी। वो लोग क्या करते थे, बस निकलना है, जो आया, जो आ चुका है वो क्या कर रहा है, कभी समझो डाउन भी हो रहा है या समझो कुछ नेगेटिव बात कर, वो बोले थे, हम लोग वो बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सिर्फ हम लोग हमारे जैसे लोगों को ढूंढ रहे थे। ओके जिसके ओके। कारण जिसके कारण आज रिजल्ट है, 5 से 6 लाख रुपया महीना इम्पोर्टेड कार, मर्सिडीज कार। और अल्पेश सर का तो सबको मालूम है, जगुआर कार 15 से 16 लाख महीना। बराबर बराबर। तो ऐसी 2 से 3 बातें कल सीखने को मिली, जो मैंने वही टाइम सोचा था आप लोगों से शेयर करूंगा। भाई जो फॉरेन टूर आ रहा है, खुद भी अचीव करो और लोगों को भी करवाओ। इसकी मतलब जितना हम लोग ऐड करेंगे उतना ही बेनिफिट है, उतना बिजनेस भी ग्रो होगा। सही। सही है सही है। आज का, जी जी, आज का या यही था शेयरिंग। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया और सिखाया। तो मैं तो चाहूंगा कि हर एक लीडर वो मीटिंग्स वगैरह जरूर अटेंड करे, भले ही थोड़ी देर के जूम लिए। मीटिंग। और कोशिश हो तो उस वक्त अपने ग्रुप में शेयर भी करें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी जी। तो जैसे आप चार, हम लोग चार तो बैठे हैं, किसी कारणवश आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अलग बात है, बट अगर आप हो, टाइम है आपके पास, आपके ईयरफोन्स लगे हुए हैं आपके ईयर्स में, तो मैं कहूँगा ट्रैवल के टाइम पे भी आप करें ज्वाइन, क्योंकि आज ब्लूटूथ का ज़माना है और जूम मीटिंग ऐसी है कि आपका हाँ। स्क्रीन बंद भी रहेगा तो भी चालू रहता है। जूम मीटिंग और चालू रहती है अगर आपका स्क्रीन बंद भी है, तो इसके लिए कोशिश करके इसको ज्वाइन करते रहिएगा हमेशा। कुछ ना
कुछ ना कुछ नया ही सीखने को और मिलता है। और हर जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुधवार वाली करनी है और यहाँ शुक्रवार वाली करनी है। आपके ग्रुप में जो जूम मीटिंग आती है ना, वो जूम मीटिंग आप अटेंड कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा और अच्छा तरीका ही नहीं है कोई काम करने का कि आपको घर बैठे आप अपना काम कर रहे हो और उसके साथ साथ जूम मीटिंग भी अटेंड हो रही है। सामने आपको ना कोई हाजिरी देनी है, ना कोई प्रेजेंट सर बोलना है या अब्सेंट सर बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बट आपको सिर्फ सुनना है। सुनने से हो सकता है नॉलेज बढ़े, किस चीज की नॉलेज ना हो तो वो नॉलेज आपको आ जाए। तो हर हर मीटिंग आप अटेंड कीजिए। फिर वो क्यों नहीं हो, कॉस्मेटिक्स से जुड़ी हुई क्यों नहीं हो, जिसका आपका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं हो, कि आप लाली लिपस्टिक आप जेंट्स लोग नहीं लगाते हैं बट उसकी जूम मीटिंग चल रही है तो वो भी आप अटेंड करो। इससे कारण क्या होगा, इससे आपका फायदा क्या होगा, आपके जीवन में आपसे कम से कम 10 से 12 लेडीज ऐसे जुड़ी हुई हैं, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बीवी के रूप में। तो मैं कहूंगा कि उन तक भी ये आप शेयरिंग तभी दे पाओगे ना जब तक आप खुद नहीं सीखोगे। तो आपको ये हर जूम बराबर। मीटिंग अटेंड करनी होगी। अगर कम समय में अच्छी तरक्की करनी है तो जूम मीटिंग्स अटेंड करके अपना ज्ञान, अपनी शेयरिंग दूसरों तक पहुंचाएं। यही करना है, और क्या करना है, कौन सा हमें अपना समय निकाल के 2 घंटा 3 घंटा निकाल के अपने को जाना है कहीं पे, राइट? यस, एक एक राइट बात राइट। और ऐड करना चाहूंगा आशीष सर। हाँ जी। कल मैडम ने ये भी बात बताई, उनको तो अलग नॉलेज बहुत आ चुका था, जैसे कि कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे लोगों से मिलना है, न्यू लोगों से कहा कैसे पूछना है, सब नॉलेज था, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था। तो कंपनी के जो ट्रेनर थे उन्होंने उनको सलाह दी कि आप कैंप रखो आपस में, जो भी लेडीज है उनको मंगाओ, उसमें क्या करवाओ उनसे कि भाई 3 3 4 4 लेडीज का ग्रुप बनेगा, वो लोग एक दूसरे का फेशियल करेंगे। इसमें क्या होगा, अच्छा। पहले तो उनको मोदी के प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, भाई कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है। सेकंड, उनका रिजल्ट उनको आएगा। तो मैडम बता रही थी वो आज उनके ग्रुप में इतना कॉपी हो चुका है, अभी जो न्यू लोग भी आ रहे हैं ना, वो लोग भी आपस में कैंप लगा के 3 3 4 4 लेडीज को बिठा रहे और एक दूसरे का वो लोग फेशियल कर रहे। अच्छा। वो लोग बता रहे, पहले उनको क्या लगता था, भाई मेकअप किया, लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, भाई हो गया रेडी। एक्चुअली हम्म। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो लेडीज के काम की है, जो हमारे मोदी केयर के पास है। राइट राइट तो राइट। बता रही थी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, फिर मंथली एक कैंप रख रहे थे, जहाँ पे लेडीज को इनवाइट कर रहे थे और पहले ही बता रहे थे आपको ये प्रोडक्ट खुद ही लाना है, और हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, आप लोगों को एक दूसरे का फेशियल करना है। तो उसमें क्या हो रहा था, उनको रिजल्ट भी आ रहा था, मोटिवेशन भी हो रहे थे, और यही चीज उनके ग्रुप में कॉपी होते गई, डुप्लीकेट का काम होते गया। जी राइट जी राइट। सर। मतलब वो कुछ हटके काम कर रहे थे। हाँ, भले नॉलेज नहीं था, लेकिन सही नॉलेज सही देने वाले बहुत थे। अभी सही जैसे सही। एग्जाम्पल आपका ही ले लीजिए, जैसे हम आपको बोले कृष्ण भगवान है आप हमारे लिए, कैसे हम लोग हाँ, कहीं पे भटक दूर हो जाते गए। हैं, आप पकड़ के लाते हैं, चलो उठो आ जाओ। भले देर से आते हैं मगर आते हैं। हाँ, तो ये आपकी वजह से हुआ है। वैसे ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हमारी तो अभी सक्सेस के लिए बैठे ही बैठे बैठे। मुझे एक आइडिया आ गई है, तो वो जी शेयर जी। करना चाहूंगा। तो यस सर। हम लोग तो ठहरे जेंट्स, हम लोग को तो शेविंग ही सूट होगी, हम लोग तो फेशियल करेंगे नहीं। तो हम लोग एक नाई रख देते हैं, हफ्ते में एक बार आके हमारे मोदी के प्रोडक्ट से हमारी शेविंग कर दे। एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे 10 12 15 लोग। और ये भी अदर चलता लोगों है। को भी इनवाइट करेंगे सर, हाँ, अदर लोगों को भी इनवाइट करेंगे, भाई वही कह रहा रिजल्ट हूँ ना, देखिए। 5 10 लोग जो होंगे हमारे मोदी करके होंगे, 10 15 लोगों की और शेविंग करवा लेंगे। सर बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट 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 उसको राइट। भी क्योंकि मोदी ये केयर में काम ज्वाइन करवा लेंगे, वो 20 25 लोगों की शेविंग भी करेगा और यहाँ से 20 25 हजार भी लेके जाएगा मोदी केयर से। यस सर, 100%। कार फंड, हाउस फंड भी आएगा उसको शेविंग करने से। वो सोचेगा जिंदगी भर शेविंग की मगर आया कुछ नहीं, घर भी नहीं बना पाया, रेंट पे रह रहा हूँ। आज यहाँ पे शेविंग करना शुरू किया तो घर बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही है और टीम के साथ फॉरेन टूर कर रहा हूँ। यस सर, तो वाकई यहाँ में पे आइडिया हाँ हाँ बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत अच्छी आइडिया एक्चुअली करनी चाहिए। तो इसके लिए हमको एक सैलून वाले को अपने साथ लेना पड़ेगा मोदी केयर में। वो तो मिल जाएगा। वो है हमारा। जिसकी कोई मांग ना हो। हाँ, मांग ये वाली नहीं, वो वाली मांग। नहीं वो नहीं, ये वाली रोकड़ा। हाँ,
तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है जो बापू भी बहुत बार अपने सेशन में बोल चुके हैं, हमारे हर्षवर्धन जी, हमारे जो एक्चुअली देखा जाए तो इस 21वीं सदी में डिजिटलाइजेशन के जरिए उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग दी है हमें, और हमने भी उनको बहुत सारा फॉलो किया है। तो मैं उनकी एक शेयरिंग देना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि उन लीडर्स, जो मैं तो कल नहीं अटेंड कर पाया उसके लिए, उन लीडर्स ने कुछ हटके काम किया। कुछ क्यों हटके काम किया? क्योंकि वो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, राइट। कौन सा सिम तो में? तो बापू ये एक उदाहरण देते हैं कि पहाड़ तो बहुत है ना, हमारी जिंदगी में पहाड़ बहुत हैं। आप जाओ कहीं वादियों में, आप कहीं हिमालय के तौर जाओ, या कहीं माथेरान चले जाओ, या अपना महाबलेश्वर चले जाओ, पहाड़ आपको बहुत दिखेंगे, सही। तो आप उसमें से जज नहीं कर पाओगे कि एक बार जिस पहाड़ को देखा ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरी तरफ जाओगे ना तो ये पहाड़ देखा कि नहीं देखा वो आप नहीं समझ पाओगे, राइट। आपको समझ में आ रही है राइट। मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहाड़ यस सर। बहुत सारे दिखेंगे, 10 12 15 पहाड़ एक साथ दिखेंगे, तो आपको उनमें से कुछ खास नजर नहीं आएगा। मगर मगर जब एक पहाड़ ज्वालामुखी बन जाता है ना, राइट, वो ज्वालामुखी जो बना हुआ पहाड़ रहता है ना, वो हजारों पहाड़ों के बीच में नजर आता है। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट क्या राइट। कहना चाहता हूँ? यस। अगर आपको अपने आप को दुनिया के सामने पेश करना है तो आपको ज्वालामुखी बनना होगा। आपको वो माइंडसेट, वो मेंटेलिटी के साथ काम करना होगा जिस मेंटेलिटी के साथ आज तक लोगों ने काम किया है। वो मेंटेलिटी के साथ उन्होंने सक्सेस नहीं पाई है। तो आपको थोड़ा टर्न करना पड़ेगा, अपने काम के तरीके को थोड़ा टर्न करके काम करना पड़ेगा। एक एक रास्ते पे ही चलेंगे सारे लोग और अनसक्सेस होंगे तो मतलब रास्ता सही नहीं है, हो सकता है। तो आपको रास्ता थोड़ा बदलना होगा, तो उसके लिए ज्वालामुखी बनना होगा, फटना होगा, अपने अंदर की गर्मी बाहर निकालनी होगी। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, लावा, वो जो फट के बाहर निकलता है, तभी तो पता चलता है ये ज्वालामुखी। नहीं तो अगर वो ज्वालामुखी फट के बाहर नहीं आए, लावा अंदर अपने अंदर ही वो रखे, जैसे हम लोग अपने टैलेंट को, अंदर ही रखते हैं। मैं राजेंद्र लालवानी जी को एक सजेशन देना चाहूंगा, या उनके उनके लिए ही मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग अपने टैलेंट को, और अनिल सर आपको भी और सारी टीम को, मैं अपने आप को भी, अगर अपने टैलेंट को मतलब अपने ज्वाला को अंदर दबा के रखेंगे तो हम लोग भी उन पहाड़ के जैसे ही हैं जो नॉर्मल पहाड़ हैं। मगर जिस दिन हम लोगों ने अपने टैलेंट को, अपनी आग को, अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने घर वालों के सपनों को बाहर निकाला ज्वाला की तरह, उस दिन हम लोग वो सामान्य पहाड़ नहीं हो जाएंगे जो सामान्य पहाड़ दिखते हैं। हम लोग दुनिया से अलग हो जाएंगे। दुनिया से अलग यस होना, सर। दुनिया से अलग होना ही एक अपने आप में काबिलियत है कि आपने जिस रास्ते पे बेड़ चाल नहीं चलना है, बेड़ चाल चल रहे हो तो वहां कहीं ना कहीं धक्के खाओगे। वो एक दूसरे के पीछे चलने वाला, और उसने तरक्की नहीं की तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। अपने अंदर के ज्वाला को निकालो, राइट। अपने अंदर के, यस। मैं कहता हूँ ना, मैं मतलब ऐसा है कि ये शायद बात नहीं कहनी चाहिए मगर मैं कहूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में और मेरे दिल से जो निकल रहा है ना, तो वो 100% मैं उसमें कुछ ना कुछ फॉलो करता हूँ। मैं अपने अंदर के समीर मोदी को बाहर निकाल दूंगा। समझ रहे हैं? जिस दिन हर मोदी कैरियर ने अपने अंदर के समीर मोदी को बाहर निकाला ना, तो ऐसे मोदी केयर बहुत बनेंगे। एक यस। समीर मोदी जी हमारे जो हैं, ऑनर हैं, हम हमारी तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई है। आने वाले समय में उनसे बहुत टच होने वाला है। बहुत बड़ा हमारे उल्लासनगर में एक क्रांति आने वाली है मोदी केयर के रिलेटेड उससे। तो मैं कहूंगा कि हर मोदी कैरियर के अंदर का समीर मोदी बाहर निकलना चाहिए, कि वो दूसरों का यस। हाथ पकड़ के उनको चलना सिखाए, उनको समझाए। जैसे आज हम लोग देखते हैं समीर मोदी जी को, इतने फ्रैंकली है, करोड़ों रुपए के बादशाह होकर भी इतने फ्रैंकली हैं, और इधर लोगों के जेब में अगर 500 एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो सोचते हैं मेरे जैसा कोई नहीं है। राइट राइट तो राइट। इंसान इंसान को वैसा ही बनना चाहिए जैसे हम देखते हैं, जैसे हम महसूस करते हैं कि वो क्रिकेट देखने गए थे
कौन सा तो सिटी था, मुझे याद नहीं है, मेलबोर्न था या कौन था। मेलबोर्न हाँ, सिटी। तो वहां पे जाकर वो अपने जो हमारे मोदी केयर के दूसरे जो गए हुए थे बड़े बड़े लीडर, उनको आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम डाल के खिला रहे हैं बैठ के। कौन करते यस। हैं भला? एक बार सिर्फ पैसा आ जाता है ना, तो उन ऐसे लोगों से दूर होके बैठना पसंद करते हैं यहाँ पे लोग। मगर उनकी जो ये पॉजिटिव छवि हमने देखी है ना, तो मैं कहता हूँ हर एक इंसान के अंदर से वो निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा आपको मोदी केयर में या किसी भी फील्ड में सक्सेस करना, मुझे ऐसे लगता है। राइट राइट सर। मानते हैं आप लोग ये सब बातें? यस सर। तो अभी एक आपसे शेयरिंग करना चाहूंगा मैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने में। तो एक सेकंड सिर्फ, आजा भैया, पर चलो 10 मिनट ही रह गए हैं, 10 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। ये दो दो पेजेस हैं, इन 2 पेजेस को क्लियर करते हैं। सफलता का शत्रु है डर, इसको मैं समझाना चाहूंगा आपको। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है असफलता का भय। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। असफलता का सबसे बड़ा शत्रु या सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है असफल होने का डर। सच बात है ये। अगर हमारे मन में हारने का डर ही ना हो, हमारे मन में हारने का डर ही ना हो, तो हम हारेंगे क्यों? पहले तो ये सोच लीजिए, अपने माइंड में अपने आप से पूछिए। अगर आपके पास डायरी हो तो ये लिख लीजिए कि अगर मैं हार रहा हूं कहीं पे, अगर मेरे पास कोई हारने की कोई वजह है, तो वो यही है कि मेरे हारने का डर मेरे साथ चल रहा है। डर के आगे सीख है और सीख के आगे जीत है, कहते हैं ना, हाँ, डर के आगे जीत है। तो मैं कहता हूँ हाँ डर के आगे सीख है और सीख के आगे जीत है। हम अपने जीवन में हमेशा और अधिकतर जगहों पर डर का सामना करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग डर का सामना करते हैं, और जब डर हमारे पास आ जाता है ना, सफलता नहीं आ पाती है। चाहे यह हमारा व्यक्तिगत या व्यवसायिक या सामाजिक जीवन ही क्यों ना हो, कहीं पे भी हमें डर का सामना करना ही पड़ता है। हमारे अधिकतर डर काल्पनिक डर होते हैं, जो कल्पना करते हैं हम लोग सिर्फ, राइट, कि ये हो गया हाँ तो, काम शुरू करने से पहले ही ये सोचते बंद हो गया तो। मतलब ये डर है जो आपको सफलता के रास्ते पे जाने ही नहीं देगा। आज किसी किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी मिल रही है 5 लाख में, तो आप ये सोचोगे यार, आपने ली नहीं है फ्रेंचाइजी, मगर आप ये सोचोगे ये फ्रेंचाइजी बंद हो गई तो, खत्म हो गई तो, ये कंपनी भाग गई तो, मतलब आपने शुरू करने से पहले ही अपने आप को डरा के असफल कर दिया। हमारे अक्सर हम किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं, और कि अगर कभी ऐसा हो गया तो, या कभी वैसा हो गया तो, जैसे मैंने अभी कहा, ये हो गया तो, वे हो गया तो, मतलब कल्पना करते हैं उस डर की। हम उनको बुलाते हैं अपने पास कि आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, तेरी कमी है। जिस दिन डर आपके पास आ जाता है ना, आप कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर पाते हो। मैंने बचपन से लेकर आज तक के सभी डर को लिखा और देखा कि मैंने मेरे कौन कौन से डर सच साबित हुए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं झूठे ही डर डर के जी रहा था। इन्होंने, वीवी पांडे जी हैं, इन्होंने अपने बचपन से लेके आज तक के सारे डर लिखे कि ये डर कौन से डर सक्सेस हुए। तो इन्होंने, इनको हैरानी हुई कि कोई भी डर सक्सेस ही नहीं हुआ। भूत का डर, राइट, अनसक्सेसफुल होने का डर जो है ही नहीं। आप सब कर सकते हो, मगर ये डर है जो आपको नहीं करने दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि डर डर के जी रहा था, सभी डर और वहम, क्योंकि मेरे सभी डर और वहम गलत साबित हुए। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है? आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप फिजूल का डर रहे हो, बट ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। जैसे जब मैं 10वीं कक्षा में था तो डरता था कि कहीं फेल ना हो जाऊं, लेकिन मैंने अपने पूरे स्कूल में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। जब मैंने अपनी कोचिंग खोली तो मैं डर रहा था कहीं अगर बच्चे नहीं आए तो, लेकिन कुछ ही समय में मेरी कोचिंग में 500 से ज्यादा बच्चे आ गए और मेरी कोचिंग बहुत ही सफलतापूर्वक चलने लगी।
ठीक ऐसे ही जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, ये सुनने जैसी पॉइंट है, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की तो मैं इस डर से ग्रस्त होकर जी रहा था कि अगर लोगों ने मेरे साथ नहीं ज्वाइन किया तो क्या होगा। यह अगर लोग आ भी गए, अगर लोग आ भी गए, काम नहीं किया तो क्या होगा। एक सेकेंड, थोड़ा ही समय बचा है, 5 मिनट्स, उसमें क्लियर कर देते। तो क्या होगा, मतलब वो ये सोच रहे थे नहीं चला तो क्या होगा, और लोग आ भी गए तो क्या होगा। लेकिन मैंने मेहनत की, दिल से काम किया, खुद में सुधार किया और खुद पर काम किया, तो लोग मेरे साथ आए भी, साथ में काम भी कर रहे हैं, और अब पूरे भारत में लाखों लोग मेरे साथ हैं। मतलब अगर यही बात अगर वो सोच के डर के ना करता, अगर नहीं करते बीबी पांडे जी, तो आज ये बुक लिखने के लिए उनको हाथ में ताकत नहीं हुआ करती थी, इच्छा नहीं होती थी कि ये बुक लिख पाऊं मैं अपनी असली जिंदगी के ऊपर। मैं दिल से यह कह रहा हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा डर गलत साबित हुए। अब मैं सोचता हूं कि मैं डर डर के क्यों जीऊं। अब मैंने डरना छोड़ दिया है, क्यों कि आज तक मेरा कोई भी डर सच साबित नहीं हुआ है। सबके साथ है ये भूत का डर। इस बच्चों को जो भूत का डर देते हैं, क्या भूत होता है, माइंड में है ना, सिर्फ दिमाग में है ना। हाँ तो इन चीजों को कभी साबित ही नहीं हुआ है ना। मेरे सभी डर महज झूठ ही थे। जैसे मैंने कहा कि बच्चे की माँ बोल रही है माफी मांग, भगवान से माफी मांग, तो झूठ है ना। आंखें बंद करके तू आंखें बंद हाँ करके किससे माफी मंगवा रही है बच्चे से। तो हाँ वही झूठ, जैसे हम लोग ने कल के सेशन में बात किया कि झूठ बोल के तो हाँ कोई वही काम करो ही नहीं पहले बात तो। इसलिए आने वाले कल के झूठे डर की कल्पना से अपने आज को खराब करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर मैं डर रहा हूं, अपने जिंदगी में वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है, सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे सपने पूरे करने हैं, और मैं डर डर के जी रहा हूं, तो मतलब ही नहीं है। आप कोई काम शुरू ही नहीं करो, इससे क्या घर बैठ जाओ। अब आप एक प्रयोग की करिए, एक पन्ने पर अपने, ये सुन लीजिएगा, 2 मिनट अपने सारे काम छोड़ दीजिए, एक पन्ने पर अपने बचपन से आज तक के सभी डर को लिखिए, और आप देखेंगे कि आपके अधिकांश, मतलब ज्यादा से ज्यादा डर गलत साबित होंगे। पर इन सब डर ने आपको बहुत डराया है। जिन चीजों से हम डरते हैं उनको करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, पर जब तक हम वह काम करेंगे नहीं, हमारा डर दूर नहीं हो सकता। जिस चीज से डरते हैं वही करें और वह डर खत्म हो जाएगा। ऊपर से छलांग लगाने का डर है जब तक, और छलांग लगाएंगे ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि कितना गहरा है। बहुत सारे लोगों को स्विमिंग पूल में पानी ऐसे देखता है ना 4 फुट भी तो डर लगने लगता है, मगर वो बंदा खुद 6 फुट का है, मगर उसको 4 फुट के पानी में जाने से डर लग रहा है, तो वो जाएगा ही नहीं जब तक। तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेरा पानी तो यहाँ तक आ रहा है, मैं डर रहा था खाम का। जिंदगी में मैं इतना डरा, जबकि मुझे डरना नहीं था। ये कह रहे हैं कि अगर हम डर से डर कर अपनी आंखें बंद कर लें तो यह सड़क के कुत्ते की तरह हमारा पीछा करता है। समझ रहे हो, अगर हम डर से डर कर अपनी आंखें बंद कर लें तो यह सड़क के कुत्ते के की तरह हमारा पीछा करता है। इसलिए हिम्मत जुटाइए और अपने डर की तरफ ही भागिए। मतलब अगर डर का कुत्ता सामने खड़ा है ना, तो उसके पीछे भाग जाओ, तो खत्म हो जाएगा। तो पता चलेगा अरे यार ये तो कुत्ता भागने वाला है, अरे ये तो डराने वाला कुत्ता, काटने वाला था ही नहीं, हम खामखा डर रहे थे। आपका डर स्वतः ही गायब हो जाएगा। तो चलिए आज से शुरू करें हम वह काम जिससे आपको डर लगता है। आपको अपनी लाइफ में जिस चीज से डर लगता है वो काम करना शुरू कर दो। जिस कुत्ते से डर लगता है उसके सामने खड़े रहना चालू कर दो। फिर देखो आपके सामने जो कुत्ता वो घुर्रा रहा था, वो इसलिए घुर्रा रहा था कि ये मुझे कोई हानि ना पहुंचाए, इसके लिए। आपको हानि पहुंचाने के लिए उसका कोई ये नहीं था। सांप से डरते हैं बहुत सारे लोग, सांप पर फण निकालता है ना, ऐसे फण, तो वो इसके लिए निकालता है कि मैं बड़ा दिखूं, बड़ा दिखूंगा तो सामने वाला भाग जाएगा। उसका इंटेंशन ये नहीं रहता कि आपको डसे, उसका इंटेंशन ये रहता है अगर ये मेरे पास आ रहा है, अगर मुझे मारने के लिए, तो मैं अपने आप को बड़ा दिखाऊं और ये भाग जाए।
तो हम लोग सांप से डरते हैं, इसलिए सांप से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो डस लेता है, हमें बताया गया है कि ये सांप से डरो, डस लेते हैं, मगर उसको भी डर रहता है हमसे। अगर हम लोग सांप से नहीं डर के उसको अवॉइड करके चले जाएंगे तो मतलब क्या होगा, हम आगे वाली आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे ना सांप से डरने की जरूरत नहीं है, राइट। जिस चीज से हमें डर लगता है उसके पीछे भागना शुरू कर दो, खत्म हो जाएगा डर, कारें आ जाएंगी, घर आ जाएंगे, बंगले आ जाएंगे, फॉरेन टूर आ जाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? आशीष आशीष सर के लिए तालियां। ये जो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आज आपने, सच बात है ना ये। 100%। मैं भी तालियां बजाऊंगा, वीवी पांडे जी के इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा जी है। जी। और हो सकता है ये वीडियो खत्म हो जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने जीवन में थोड़ा अपनाएंगे। डर डर से आगे निकलना। अभी घर से अभी आगे। अनिल भाई के घर पे सीधा चला जाऊंगा मैं। हाँ कुत्ता है तो उधर उधर भी कुत्ता है।